Hello everyone, welcome back to classes by बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 के बारे में डिस्कस करूंगी, नॉलेज एंड करिकुलम। मैंने पहले भी आपके साथ कुछ टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं आपके साथ में कि नॉलेज और करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या नॉलेज होता है, क्या नॉलेज एंड नोइंग क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज, यानी कि टाइप्स क्या होते हैं नॉलेज के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से पूरे चांसेस हैं कि 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि जब पेपर होने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के वो एमसीक्यू बेस होंगे। तो उसमें ज़रूरी ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज की। और उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें और ये वीडियोस जो और भी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब देखिए, जो टाइप्स ऑफ नॉलेज मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो 10 टाइप्स ऑफ नॉलेज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसमें ही हमारा फर्स्ट जो आता है, सबसे पहला वो आता है प्रायरी नॉलेज। और देखिए, जो प्रायरी नॉलेज है उसको ही हम क्या कहते हैं, नॉन एम्पेरिकल नॉलेज। ठीक है। अब देखिए, जो प्रायरी नॉलेज क्या है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रायरी जो पहले से है ना, तो क्या होता है, जो पहले से नॉलेज है, और जो पहले से नॉलेज है वो क्या होगी, नॉन एम्पेरिकल होगी। देखिए, ये नॉन एम्पेरिकल और एम्पेरिकल ये इस तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ नॉलेज कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो 100% एमसीक्यूज भी इसमें से आएंगे। तो चलिए देखिए, प्रायरी नॉलेज क्या है। प्रायरी नॉलेज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एम्पेरिकल नॉलेज। तो प्रायरी नॉलेज को हम क्या, नॉन एम्पेरिकल नॉलेज भी कहते हैं। इट इज इंडिपेंडेंटली नॉलेज। क्या है ये, इंडिपेंडेंट नॉलेज है ये, यानी कहीं से भी हमें मिल सकती है, पहले से नॉलेज है, कहीं से हमने कुछ देखा, पढ़ा, सीखा, उसी से वो क्या हो गई, हमारी नॉलेज बन गई। हमने न्यूज़पेपर देखा, उसमें से कुछ हमें कोई आर्टिकल देखा, तो क्या हो गया, वो हमारी नॉलेज बन गई। तो वो क्या, इंडिपेंडेंट नॉलेज है। क्लियर। क्या है नेक्स्ट वो हमारा, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ डाटा। अब देखिए, ये जो है किसी भी तरह के डाटा पे बेस नहीं है कि आपने कहीं पे भी कुछ भी देखा, आपने उसको क्या करा कि आपने उससे सीखा, जो अचानक से आपको नॉलेज मिली। जैसे कि सपोज कि आपने कोई, जैसे चलते हुए आपने कोई ये होर्डिंग पढ़ी, होर्डिंग पे कुछ स्लोगन लिखा था, तो वो क्या है, वो आपकी प्रायरी नॉलेज, वो आपने सडनली मिली है, आपको स्पेशली वो स्लोगन देखने नहीं गए हैं उस जगह पे नॉलेज को लेने के लिए, तो क्या होगी, वो आपकी प्रायरी नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनीथिंग। जो हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होती है, हमारी प्रायरी नॉलेज होती है वो। और प्रायरी नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्पेरिकल नॉलेज भी होती है बोलते हैं। और देखिए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन कैसा भी हो सकता है, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसको अपने तरीके से बिना किसी भी हम क्लैरिफिकेशन के क्या अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है हमारी, पर्सनल ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि क्या चीज़ कैसे कर रही है, तो वो हम अपनी नॉलेज खुद बना रहे हैं, तो वो क्या है, प्रायरी नॉलेज। इसके बाद में सेकंड आता है हमारा एम्पेरिकल और पोस्टेरियरी नॉलेज। अब देखिए, जो एम्पेरिकल और पोस्टेरियरी नॉलेज, अब ये दोनों तरीके से आ सकते हैं, आपको एम्पेरिकल भी पूछ सकते हो और पोस्टेरियरी भी पूछ सकते हैं कि क्या होती है ये नॉलेज। तो क्या होती है, जो हमारी नॉन एम्पेरिकल थी, क्या थी वो नॉन एम्पेरिकल थी हमारी, जो हमें पहले, जो हमारी प्रायरी नॉलेज यानी कहीं से भी हमें मिल रही है, इंडिपेंडेंट नॉलेज, ठीक है ना। और वही उसका अपोजिट हो गया एम्पेरिकल। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, यानी किस पे बेस है, ये प्रैक्टिकल थिंग्स पे बेस है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी सब्जेक्टिव थिंग, हमने कोई भी, हमें कुछ दिखा और उससे हमने सीख लिया, ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड। एंड गेन थ्रू एक्सपीरियंस। तो कैसे मिलती है ये, हमें एक्सपीरियंस से मिलती है नॉलेज, इसलिए क्या है, एम्पेरिकल। और इसके अपोजिट नॉन एम्पेरिकल क्या थी, जो हमें ऑब्जर्वेशन से ऐसे ही कुछ हमने देखा इंडिपेंडेंटली और वो हमने नॉलेज ले ली, और यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। अब देखिए, पोस्टेरियरी मीन्स क्या होता है, आफ्टरवर्ड। अब देखिए, आफ्टरवर्ड्स क्या होते हैं कि जो हम बाद में लेते हैं नॉलेज, एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन थ्रू, प्रैक्टिकल्स जो हम नॉलेज लेते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारी आफ्टरवर्ड्स नॉलेज होती है। पोस्टेरियरी मीन्स आफ्टरवर्ड्स। अब इसके बाद में देखिए, इट इज सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या है ये, सिस्टमैटिक कलेक्शन है, किसका, डाटा का।
यानी क्या है इसमें, क्योंकि पर्टिकुलर एक हम प्रैक्टिकल थिंग्स के द्वारा सीख रहे हैं, इसमें एक्सपीरियंस के द्वारा सीख रहे हैं, आफ्टरवर्ड्स थिंग्स है, तो क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा है कि पहले से एक कलेक्टेड डाटा है जिससे हम सीख रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। इट इज यूज्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड ऑल्सो क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है, यानी सब कुछ इसमें इंक्लूड है। हम प्रॉपर रिसर्च करके ही इस नॉलेज को ले रहे हैं, इस नॉलेज को सीख रहे हैं, ये नॉलेज हम तक आ रही है। क्लियर। अब थर्ड टाइप है हमारा पराविद्या। अब देखिए, जो मैंने कंसेप्ट ऑफ नॉलेज आपके साथ शेयर किया था, तो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में मैंने पराविद्या और अपराविद्या का मैंने आपके साथ शेयर किया था कि होता क्या है। जो इंडियन व्यूज में जो होती है नॉलेज, वो दो तरीके से होती है, पराविद्या और अपराविद्या। देखिए, जिसमें है ना, मैंने कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में आपको एक पूरा क्लियर किया हुआ है। तो क्या है ये, अकॉर्डिंग टू इंडियन व्यू नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स। अकॉर्डिंग इंडियन व्यूज में क्या है, नॉलेज टू टाइप्स की नॉलेज है। क्या है, वन ऑफ देम इज पराविद्या, उनमें से एक क्या है, पराविद्या है। इट इज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचर। ये किससे रिलेटेड है, फिजिकल वर्ल्ड से एंड नेचर से। देखिए, पराविद्या यानी कि जो हम सेंसेस के थ्रू सीख रहे हैं, ये मैंने आपके साथ कंसेप्ट ऑफ नॉलेज का जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। और अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक उसका लिंक सेंड कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या है, प्रकृति से रिलेटेड सब कुछ क्या है, वो पराविद्या है। क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट हमारा, इट कैन बी डिराइव्ड थ्रू 5 सेंसेस। अब देखिए, अभी जो मैंने बात की सेंसेस के थ्रू जो हम सीख रहे हैं, तो क्या है ये, इट कैन बी डिराइव्ड थ्रू 5 सेंसेस एंड रीजनिंग। किससे जो ड्राइव होती है, 5 सेंसेस एंड रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, जब रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग होता है जब हम तर्क वितर्क करते हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए हमारे मन में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो वो क्या होता है, रीजनिंग होती है वो। तो यही चीज इसमें कही गई है, इट कैन बी डिराइव्ड थ्रू 5 सेंसेस, ये 5 सेंसेस के थ्रू डिराइव होती है एंड रीजनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपराविद्या। देखिए, जो पराविद्या थी वो हमारे नेचर से बेस है, और जो अपराविद्या है वो क्या है, अपराविद्या होती है हमारी स्पिरिचुअल जो नॉलेज होती है ना, स्पिरिचुअल जो वर्ड होता है उससे रिलेटेड होती है ये। देखिए, अपराविद्या इज रिलेटेड टू अदर वर्ल्डलीनेस। तो ये किससे रिलेटेड है, ये अदर वर्ल्डलीनेस यानी दूसरी दुनिया से। जो हम कहते हैं ना कि एक दूसरी दुनिया है, भगवान है, शैतान है, वो सब क्या है, पराविद्या है वो ना। इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर। ये कैसी है, आत्मिक नॉलेज है, ये आत्मिक ज्ञान है। ये हिंदी में जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, क्या है ये, आत्मिक ज्ञान इसको बोलते हैं। इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर। इट इज रिलेटेड टू सोल स्पिरिट। अब देखिए कैसे रिलेटेड है, आत्मा और परमात्मा है ना, उसी से रिलेटेड है ये, क्योंकि अपराविद्या है, अपराविद्या वर्ल्डलीनेस, अदर वर्ल्डलीनेस का मतलब क्या हो गया, गॉड हो गया, आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, तो वही चीज इसमें कहा हो गया, इट इज रिलेटेड टू सोल एंड स्पिरिट। नेक्स्ट है, इट इज रिलेटेड टू गॉड एंड देयर रिलेशनशिप्स। किससे रिलेटेड है, जो देखिए सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो क्या है, इट इज रिलेटेड टू गॉड। किससे रिलेटेड है, गॉड से, यानी भगवान से। जो हमने अभी अदर वर्ल्डलीनेस की बात की ना, उसी से ये पॉइंट है ये। इट इज रिलेटेड टू गॉड एंड देयर रिलेशनशिप, की वो क्या, उनके साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं, हम किस तरीके से उनको वर्शिप करते हैं, वो सब क्या है, ये अपराविद्या है। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्या है हमारा, अथॉरिटेटिव नॉलेज। अब देखिए, अथॉरिटेटिव नॉलेज है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या है, अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी तो तभी होती है ना जब स्पेशलाइजेशन होता है किसी चीज का, तो वही चीज है इसमें। दिस नॉलेज इंडिकेट्स स्पेशलाइजेशन, यानी किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम अथॉरिटेटिव नॉलेज। ऑल रिसर्च बेस्ड नॉलेज इज अथॉरिटेटिव नॉलेज। जितनी भी रिसर्च बेस्ड नॉलेज होगी ना, वो क्या होगी, अथॉरिटेटिव नॉलेज होगी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, दिस फैक्ट्स आर प्रूव्ड बाय साइंटिफिक। देखिए, अब साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव्ड है ये। अथॉरिटेटिव कब होती है, कि जब वो नॉलेज क्या है, रिसर्च बेस्ड है, और रिसर्च कौन करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं। तो क्या हो गया, दिस फैक्ट्स आर प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट। नेक्स्ट है, वी रीड देम फ्रॉम द बुक्स। अब देखिए, बुक्स में तो तभी लिखा जाएगा ना जब वो पूरा प्रूव्ड होगा, रिसर्च हुई होगी उसमें, वो फैक्ट्स होंगे, तभी वो बुक्स में लिखा जा रहा है। तो इसलिए क्या है, वी रीड देम फ्रॉम बुक्स। हम बुक से सीखते हैं। जैसे कि साइंस की बुक है, साइंस की बुक्स में हम जैसे 8 क्लास की हम बुक लें, तो क्या है उसमें, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन के बारे में दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है। तो वो तभी दिया हुआ है ना जब उसके बारे में रिसर्च हो चुकी है, तभी हम उस नॉलेज को ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, वी रीड देम फ्रॉम द बुक्स।
तो अथॉरिटेटिव नॉलेज क्या होती है, हम इनको बुक से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सम नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय टीचर्स। तो कुछ नॉलेज कहाँ से हमें प्रोवाइडेड होती है, बाय द टीचर्स। क्यों? क्योंकि देखिए जब बुक जो हम स्कूल जाते हैं तो टीचर हमें बताता है, पढ़ाता है, मीनिंग्स बताता है बुक्स में से, और जो उससे रिलेटेड और फैक्ट्स है वो भी हमें टीचर बताता है। तो यही पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सम नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय टीचर्स। इसके बाद है दिस नॉलेज इज गिवन बाय सम अथॉरिटीज सो दैट इट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव नॉलेज। देखिए ये हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी ना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में, ये वही चीज इसमें की बताई हुई है कि ये जो नॉलेज है कहाँ से, इट इज गिवन बाय सम अथॉरिटीज। ये कहीं ना कहीं अथॉरिटीज से आई है हमारे पास। अथॉरिटीज क्या होती है, उच्चतम जो स्थान होते हैं, उच्चतम पद होते हैं, वहां से हमारे पास आई है। सो इट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव नॉलेज। क्लियर? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा 6 आता है साइंटिफिक नॉलेज। अब नाम से ही पता चल रहा है साइंटिफिक नॉलेज। तो क्या है ये साइंटिफिक, यानी इस पर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, एक्सपेरिमेंटेशंस हो चुके हैं, ऑब्जर्वेशन हो चुका है, तभी ये साइंटिफिक नॉलेज है। हमें मेन देखिए जब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम अंदर का कंटेंट पढ़ पाएंगे। अब देखिए जो क्या है इसमें साइंटिफिक नॉलेज में, फर्स्ट दिस नॉलेज इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये नॉलेज हमें कैसे मिलती है, ये नॉलेज हमें मिलती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि जो हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो प्रैक्टिकल्स के द्वारा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, लैब्स में भी होते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके द्वारा जो हम नॉलेज ग्रहण करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नॉलेज। इट इज वेरीफाइड एंड टेस्टेड बाय अदर्स। ये क्या है, वेरीफाइड नॉलेज है, एंड टेस्टेड बाय अदर्स, दूसरे इसको टेस्ट कर चुके हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा साइंस लैब। साइंस लैब पे हम जो केमिकल्स का करके देखते हैं ना कि क्या होगा, क्या किस तरीके इस एक केमिकल को दूसरे में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो वो क्या है, वो पहले से वेरीफाइड है, इसलिए हम अभी कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद है एम्पेरिकल एंड रैशनल नॉलेज आर इन्वॉल्व इन इट। अब देखिए जो एम्पेरिकल नॉलेज और रैशनल नॉलेज है ना, वो क्या है, इन्वॉल्व है इसमें। एम्पेरिकल नॉलेज जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होती है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है एम्पेरिकल नॉलेज। और क्या है, रैशनल नॉलेज क्या होती है, रीजनिंग बेस्ड होती है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को तर्क वितर्क कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में कोई रीजन पूछ सकते हैं, तो वो क्या होता है, रीजनिंग। और वो ही क्या है, रैशनल नॉलेज। तो क्या एम्पेरिकल एंड रैशनल नॉलेज आर इन्वॉल्व इन इट। अब देखिए 7th पॉइंट हमारा यही है, रैशनल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया था, बट रैशनल नॉलेज मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है, ये रीजनिंग बेस्ड होती है, जिसमें हम रीजन पूछ सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, और जिसका हमें एक सटीक आंसर मिलता है, सटीक जवाब मिलता है। तो वो क्या होता है, वो रैशनल नॉलेज होती है, रीजनिंग होती है। दिस नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग। ठीक है, कहाँ से आती है नॉलेज, रीजनिंग के थ्रू आती है। अब नेक्स्ट 8 आता है हमारा, 8 है हमारा प्रेग्मेटिक नॉलेज। अब देखिए प्रेग्मेटिक नॉलेज क्या होती है। नॉलेज तो देखिए सारी हमने इतनी सारी नॉलेज पढ़ी, पर प्रेग्मेटिक क्या है, प्रेग्मेटिक नॉलेज है जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए यूटिलिटी हो, जिसकी, वो होती है प्रेग्मेटिक नॉलेज। सपोज कि अगर मैं कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रही हूँ बट वो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही, वो मेरे मतलब की नहीं है, वो मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या है, वो प्रैग्मेटिक नॉलेज नहीं है। दिस इज नॉट प्रैग्मेटिक नॉलेज फॉर मी। क्लियर? तो अब देखिए द नॉलेज विच इज यूजफुल एंड इज ऑफ यूटिलिटी। क्या है ये, जो नॉलेज यूजफुल होती है एंड इज ऑफ यूटिलिटी, जिसका हमारी लाइफ में कुछ यूज होता है, तो वो क्या होती है, वो प्रैग्मेटिक नॉलेज होती है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। किस पे बेस होती है, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस होती है। अब देखिए एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे तो अथॉरिटेटिव नॉलेज भी थी, है ना, बट अथॉरिटेटिव नॉलेज कोई भी नॉलेज हो, अगर वो हमारे यूजफुल है, उसके हमारी लाइफ में यूटिलिटी है, उसका हमारे सब्जेक्ट में यूटिलिटी है, तभी वो प्रैग्मेटिक नॉलेज है, अदरवाइज वो प्रैग्मेटिक नॉलेज नहीं होगी। इसके बाद आता है रिवील्ड नॉलेज। अब देखिए रिवील्ड नॉलेज क्या होती है, द नॉलेज विच कम्स फ्रॉम डिवाइन सोर्सेज। ऐसी नॉलेज जो कहाँ से आ रही है, डिवाइन सोर्सेज से आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिवील्ड नॉलेज बोलते हैं। एंड कम्युनिकेटेड बाय प्रोफेट्स। अब देखिए जो प्रोफेट्स होते हैं वो उनके द्वारा जो बोली जाती है। प्रोफेट्स क्या होते हैं, जो धार्मिक संत होते हैं ना, उनको हम प्रोफेट्स बोलते हैं। उनके द्वारा जो नॉलेज हमें मिल रही है उसको क्या बोलते हैं हम, रिवील्ड नॉलेज बोलते हैं, इज कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज। इसका अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कंटेन इन रिलीजियस बुक। अब देखिए ये जो नॉलेज है ये हमें मिलती कहाँ से, इट कंटेन रिलीजियस बुक। कहाँ पे कंटेन होती है, ये रिलीजियस बुक्स में होती है। देखिए रिलीजियस बुक्स में अगर हम रामायण ले, कुरान की बात करें, बाइबल की बात करें, तो सब क्या है,
उनको कौन पढ़ते हैं? प्रॉफिट्स पढ़ते हैं, है ना। और वो नॉलेज, उसी से हम नॉलेज लेते हैं। जैसे जो हिंदू हैं वो रामायण से लेते हैं, जो क्रिश्चियन है वो बाइबल से लेते हैं, जो मोमडन है, जो मुस्लिम है वो कुरान से लेते हैं। तो वो क्या, रिलीजियस बुक्स हैं वो सारी। दिस नॉलेज इज क्लासिकल एंड यूनिवर्सल इन नेचर। अब देखिए क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब क्या हुआ कि जो पहले से चलती आ रही है ना। एंड यूनिवर्सल क्या मतलब, क्या होता है यूनिवर्सल? विच कांट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है? यूनिवर्सल। क्लियर? तो क्या है? दिस नॉलेज इज क्लासिकल एंड यूनिवर्सल इन नेचर। ये नॉलेज क्लासिकल है क्योंकि ये पुराने टाइम से चलती आई है, यूनिवर्सल है, चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हम रामायण लेके बैठ जाए और बोले कि ये लाइन हटा दो, इसमें से इस लाइन की जगह ये लाइन कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो वैसी ही रहेगी। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। अब देखिए जो मैंने अभी बताया था यूनिवर्सल पॉइंट, वही इसमें क्या बताया हुआ है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम चेंज कर सके, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम कुछ चेंज करें। क्लियर? क्या यूनिवर्सल क्या होता है, और वही पॉइंट इससे रिलेटेड है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। इसके बाद हमारा इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज क्या होती है? अंदरूनी ज्ञान। इंट्यूटिव नॉलेज अंदरूनी ज्ञान, जो हमें अंदर से खुद से आता है। क्या है ये? इट इज सब्जेक्टिव। अब देखिए एक तो होता है हमारा यूनिवर्सल, है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड, और एक क्या होता है? सब्जेक्टिव। इट इज सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्वाभाविक, स्वाभाविक तौर पे जो हमें आते हैं, हम नॉलेज लेते हैं जो हमारे अंदर से आती है। कि जैसे अगर हमें खाना खाना है तो क्या है, वो स्पून से हमें मुंह में डालना है, तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस नॉलेज है, हमारी स्वाभाविक नॉलेज है कि हमें पता है कि खाना हमें मुंह में ही डालना है, तो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस नॉलेज है ये, ठीक है ना। इट इज नीदर रिलेटेड टू सेंसेस नोर टू रीजन। अब ये क्या है? इट इज नीदर रिलेटेड टू सेंसेस नोर टू रीजन। अब कुछ नॉलेज क्या है कि स्पॉन्टेनियस है, कुछ इंट्यूटिव नॉलेज है, कुछ अंदरूनी ज्ञान मुझे हुआ, कुछ मुझे जैसे बैठे बैठे कुछ मैंने इमेजिन कर लिया कि ऐसा कुछ होगा, या ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे वो हो रहा है, आभास हो रहा है, तो वो क्या है? वो स्पॉन्टेनियस है वो। और वो स्पॉन्टेनियस, वो सेंसेस से रिलेटेड तो है नहीं, वो फिजिकल वर्ड से रिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि वो क्या है? वो मेरी इमेजिनेशन है ना। तो ये क्या है? उसका कोई रीजन भी नहीं हो सकता। तो वही चीज इसमें दिया हुआ है, इट इज नीदर रिलेटेड टू सेंसेस नो टू रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कैंट बी या फिर इट कैन नॉट बी वेरीफाइड साइंटिफिकली। अब ये क्या होता है? ये साइंटिफिकली वेरीफाइड नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए इंट्यूटिव नॉलेज है, अंदरूनी ज्ञान है। ये अंदरूनी ज्ञान क्या है? जैसे कुछ मैंने इमेजिन कर लिया, जो मैंने अभी बताया था कि मैंने कुछ इमेजिन कर लिया कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर वो साइंटिफिक वो तो नहीं है ना, वेरीफाइड कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। तो वही चीज है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड साइंटिफिकली। तो अब देखिए ये जो मैंने 10 आपके साथ नॉलेज शेयर की है, तो मैं इनका एक ब्रीफ जल्दी से ले लेती हूँ। तो क्या था? फर्स्ट हमारा प्रायरी नॉलेज, फर्स्ट था हमारा प्रायरी नॉलेज, सेकंड था हमारा एम्पेरिकल नॉलेज, थर्ड था परविद्या, फोर्थ था हमारा अपराविद्या, फिफ्थ था हमारा अथॉरिटेटिव, सिक्स था हमारा साइंटिफिक नॉलेज, सेवन्थ था रैशनल नॉलेज, एट था हमारा प्रेगमेटिक नॉलेज, प्रेगमेटिक नॉलेज था एट्थ हमारा। इसके बाद रिवील्ड नॉलेज एंड 10th हमारा इंट्यूटिव नॉलेज, अंदरूनी ज्ञान। क्लियर? तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और जो क्वेश्चंस हैं ना, जो एमसीक्यूज आने वाले हैं हमारे पास, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो ऐसे ही आने वाले हैं, इसी तरह इन्हीं में से कुछ ना कुछ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। एग्जाम्स में भी इतनी बार पूछा जा चुका है कि इसमें एमसीक्यूज 100% आएंगे। तो इसको आप प्रिपेयर कीजिए, समझिए, पढ़िए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बीएड की अगली वीडियो के, बीएड सेकेंड ईयर की अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मैं आपके साथ मिलूंगी। और जो मैंने और भी वीडियोस जो सीटेड और बीएड फर्स्ट ईयर के भी है, तो वो स्टूडेंट्स भी उसको देख सकते हैं। जो रीपेयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी बीएड फर्स्ट ईयर का देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं या मैं शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है, तो आप हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज बांटें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।